बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, यूनिट 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपने क्या करना है, प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हुए आपने लिखना है जो भी आपको वैल्यू दी गई है। जैसे यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है 5000 ग्राम लिखा हुआ है, तो 10 की ताकत 3 ये जो इम्पोर्टेंट मेरे पास प्रीफिक्सेस हैं मैंने वो लिखी हुई हैं। ठीक, किलो 10 की ताकत 3, मेगा 10 की ताकत 6, माइक्रो 10 की ताकत -6, मिली 10 की ताकत -3, नैनो 10 की ताकत -9 और पिको 10 की ताकत -12। मैं 5 और 10 की ताकत 3 लिख सकता हूँ, ये 3 10 की ताकत बना दें। ठीक है, जब इसको मैं 10 की ताकत बना दी तो ये के बन गया। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स इस्तेमाल होगी kg। ठीक है, नेक्स्ट बी जो है, बी मेरे पास है कितने ज़ीरो हैं, 6 ज़ीरो हैं इसके। तो इसको क्या करता हूँ, इसमें दिया हुआ है ये वाट में दिया हुआ है। ठीक है, W वाट होता है। तो 10 की ताकत कितनी आ गई, 6 आ गई वाट। तो 2 ये 10 की ताकत जो 6 है वो क्या हो जाएगा, मेगा आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, वाट आ जाएगा। ठीक है, 10 की ताकत है 6। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 है मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 है, 10 की पावर -10 है। सी पार्ट है 52 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -10 है। मुझे पता है कि जो, और साथ ये किलोग्राम दिया हुआ है, साथ क्या दिया हुआ है, केजी दिया हुआ है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर पहले प्रीफिक्स इस्तेमाल हुई है, डबल प्रीफिक्स जो है उसकी इजाज़त नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, पहले उसको ख़त्म कर लेते हैं। 52 10 की पावर -10, के जो है वो 10 की ताकत 3 आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ से 52, ठीक है, और 10 की ताकत कितनी आ जाएगी, -10 जमा 3, अगर बेस सेम हो तो पावर से ऐड हो जाती हैं ग्राम में। तो यहाँ से 52, ठीक है, और 10 की पावर -7 है। यहाँ से जो -7 है ना, पॉइंट यहाँ पे है, इशारिया एक पीछे ले जाएं, इशारिया ना हो तो एंड पे होता है, तो एक इशारिया आप पीछे ले जाएं। एक 10 की ताकत माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, कितनी रह जाएगी, -6 रह जाएगी। और 10 की ताकत -6 जो है वो क्या होता है, माइक्रो है। तो मैं 5.2 ये जो है 10 की पावर जो है इसको माइक्रो में लिख देता हूँ, माइक्रोग्राम आ गया। ये मेरे पास सी आ गया। डी है, डी पार्ट इसका है 225 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 सेकेंड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 10 की ताकत स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, लेफ़्ट साइड से कोशिश करें स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। लेफ़्ट साइड से एक जो है, जब भी हम मैथ देखते हैं तो हम क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड को देखते हैं। एक गैर सिफरी हिस्से के बाद इशारिया होना चाहिए, यहाँ पे है, 2 पीछे ले आएँ, वहाँ से आपका मकसद भी हल हो जाएगा कि 10 की ताकत -6 बन जाएगी। क्योंकि 10 की ताकत -6 जो है ना, जो 3 के मल्टीपल हैं मोस्टली, उनकी जो ताकत है वो बेटे मेरे पास क्या आ जाएगी, 2.25, और ये क्या आ जाएगी, माइक्रो सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो, पिको किस तरह एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सबसे पहले बड़ी हम लिख लेते हैं जिसकी ताकत जो है वो 10 की ताकत जो है, पिको मुझे पता है कि वो 10 की ताकत कितनी होती है, -12 होती है। ठीक है, तो मैं इसको किससे रिलेट कर लेता हूँ, पहले नैनो से कर लेते हैं। तो नैनो से आपने रिलेट करना है तो इक्वल किसके लगा देंगे, 10 की ताकत -9 और 10 की ताकत जो है -3 अलहदा कर देंगे। तो आपको पता है 10 की ताकत 9 जो है वो क्या बन जाएगा, नैनो बन जाएगा। 10 की ताकत -3 वैसे लिख लें, और ये चीज़ जो है वो किस में आ जाएगी, नैनो में आ जाएगी। ठीक है, यानी कि जो पिको है वो किसके इक्वल आ गया, 10 की ताकत -3 नैनो के इक्वल आ गया। अब क्या करते हैं,
अब नैनो और हमने यहाँ पे किसको किसके साथ रिलेट किया, पिको को नैनो के साथ किया। अब पिको को दूसरे के साथ भी कर लेते हैं, माइक्रो के साथ भी। पिको दोनों के साथ हो जाएगा। जो पिको है वो 10 की ताकत माइनस कितना है, 12 है। तो मैं माइक्रो बनाना चाहता हूँ तो 10 की ताकत -6 और 10 की ताकत -6 लिख दें। एक जो 10 की ताकत 6 है, ठीक है, -6 जो है वो किस में चला जाएगा, माइक्रो में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 10 की ताकत -6 हम डबल प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं करते। माइक्रो का स्क्वायर इस नहीं लिख सकते हम, प्रीफिक्स का स्क्वायर नहीं लिखना आपने, सिर्फ एक ही प्रीफिक्स आपने लगानी है। ठीक है, ये पिको नैनो के साथ हो गया, पिको माइक्रो के साथ हो गया। अब नैनो को माइक्रो के साथ कर लेते हैं। नैनो जो है, नैनो मुझे पता है कि वो कितना होता है, 10 की ताकत -9 होता है। तो 10 की ताकत -3 में अलग से कर लेता हूँ और 10 की ताकत -6 में अलग से कर लेता हूँ। तो 10 की ताकत -3 एज इट इज़ आ जाएगा और ये जो है माइक्रो में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो नैनो और माइक्रो भी आपस में रिलेट हो गए। 1.3 न्यूमेरिकल है मेरे पास कि आपके बाल जो हैं, योर हेयर, वो ग्रो करते हैं 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से। तो आपने यही ग्रोथ निकालनी है नैनोमीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ग्रोथ रेट हम लिखते हैं, जो बालों की नशुनुमा है वो किस तरह होती है, वो किस हिसाब से हो रही है, वो 1 मिली है, यहाँ पे ये मीटर है। ठीक है, पर डे, पर का मतलब बटे में जाएगा, पर डे। तो 1 मिली होता है 10 की ताकत माइनस कितना होता है, ये 3। ठीक है, और मीटर आएगा, पर डे है तो एक दिन है। तो एक दिन को मैं सेकंड में ले जाऊं तो पहले एक दिन को मुझे घंटों में जाना है, घंटों से मिनट में जाना है और मिनट से सेकंड में जाना है। तो क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, दिन से घंटा, एक दिन में कितने घंटे होते हैं और एक घंटे में कितने होते हैं मिनट, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है मैंने मल्टीप्लाई किया इसको, तो 24, ठीक है, मल्टीप्लाई 60, तो ये मेरे पास आ रहा है 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय आ रहा है 864। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, 10 की ताकत जो है वो कितनी है, -3 है, बस ऊपर यही है ना, डिवाइडेड बाय कितना है, एक रकम है तो मैं वैसे लिख देता हूँ 86400। तो ये मेरे पास आ रहा है, नहीं तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिख लें 0.00336 कितना आ रहा है मेरे पास, 8 ज़ीरो पहले हैं, 7 ज़ीरो हैं पहले, तो 3 3 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 और 5 7, यहाँ तक लिख लें। ठीक है, तो 10 की ताकत पहले कितने थे, ज़ीरो कितने हैं पहले, वो 10 की ताकत माइनस में जाएंगे। 10 की ताकत -7 है, मैंने किस में जाना है, नैनो में, वो 10 की ताकत -2 होती है। तो मैं आगे इशारिया कितना ले जाता हूँ, मैं 9 ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये 7 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, तो क्या आ जाएगा 11.57 आ जाएगा। ठीक है, ज़रब 10 की ताकत -9, यहाँ से जहाँ तक मैंने 10 की ताकत -9 में ले गया और इशारिया यहाँ पे लगा दिया, तो 11.57, और यहाँ पे 7 देखें, यहाँ पे मीटर था, नीचे सेकंड, पार है ना, पार है तो बटे में ले गए थे, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड है। आंसर इधर लिख लें, चलिए इधर भी लिख लें मीटर पर सेकंड और इधर भी मीटर पर सेकंड। अब आप क्या करें, 11.57, ये जो 10 की ताकत -9 है इसको नैनो में लिखें और मीटर पर सेकंड। ठीक है, 11.57 नैनो मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, जैसे
मुझे दिया हुआ है, ये जो है अर्थ का रेडियस ही दिया हुआ है 6400, ठीक है, किलोमीटर है। तो मैं क्या करूँगा, इशारिया लास्ट में है, कितना आगे मौजूद है, पॉजिटिव का मतलब ही आगे होता, जितना इशारिया आगे था, ठीक है, उतना हम 10 की ताकत लिख देंगे। पहले मैंने यहाँ पे लाना है ना, कितना आगे था 3, तो 10 की ताकत 3 आ जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बी पार्ट इसका, वो क्या है मेरे पास 38, ठीक है, और ज़ीरो कितने हैं, 4 ज़ीरो हैं आगे। तो ये किस में है, ये भी किलोमीटर दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पे इशारिया था, मुझे यहाँ पे चाहिए, तो कितना आगे था 5, 4 ज़ीरो और एक ये, 10 की ताकत 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा किलोमीटर। इसी तरह से जो सी पार्ट है वो स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो कितने ज़ीरो दिए हुए हैं, मेरे पास 8 ज़ीरो दिए हुए हैं, और वो किस में है, मीटर पर सेकंड के अंदर है। ना हो तो एंड पे इशारिया होता है, कितना में पीछे लेके आना है, गैर सिफरी हिंसे के बाद लिखना है। तो 3 बाद वाले ज़ीरो, इशारे के बाद वाले ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती, तो कितना पीछे है वो 10 की ताकत 8, यानी कितना आगे था इशारिया, आगे का मतलब पॉजिटिव, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। इसी तरह से डी की बात करें तो एक दिन में 1 डे है हमारे पास, इसको हमने सेकंड्स इन 1 डे लिखा हुआ है, सेकंड्स इन 1 डे। पहले तो सेकंड लिखते हैं, एक दिन है उसको घंटों में लेके जाएं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं। जब इनको ज़रब देंगे, पहले भी हमने ज़रब दी है, तो कितना आया था 86,400 आया था। इशारिया देखें, ये सेकंड है, ठीक है, सेकंड में आ जाएगा, अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि इशारिया कितना आगे था 4, तो 8.6 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है, सेकंड। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि इस तरह है कि जब आप क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर जो होता है, आपको दोनों को क्या करते हैं, दोनों जबड़ों को मिलाते हैं, उसका एक वर्नियर स्केल होता है, एक मेन स्केल होता है। तो दोनों पे ज़ीरो होते हैं, एक पे ऊपर होती है कैलिब्रेशन होती है, ठीक है, ऊपर वाली कैलिब्रेशन जो है, वो नीचे वाली कैलिब्रेशन जो है ना, जब इसको जोड़ते हैं तो वो पहले ही ज़ीरो जो है ना, वो इसके साथ इसके साथ दोनों के जो है स्केल वो आपस में मिलने चाहिए, लेकिन इसका जो है वो 4 के साथ कहता है मिल रहा है आगे। कोई चीज़ पहले ही रीडिंग दे रही है, कितनी 4 पॉइंट आगे दे रही है। बस ये है कि मेन स्केल पे देखें, हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल, जिसमें जहाँ पे वो आपस में मैच कर रही है, जहाँ पर मिसाल के तौर पे यहाँ से स्टार्ट होती है 4 से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है 4 से स्टार्ट होती है, तो क्या है, ज़ीरो एरर क्या होती है, जिस पे वो ज़ीरो एरर क्या है हमारे पास, जहाँ पे जितने स्केल पे जो है वो मिल रही है, और जो उसका लीस्ट काउंट कितना होता है इसका वर्नियर कैलिपर का 0.01 होता है सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर, 0.04 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास ज़ीरो एरर आ गई। देखिए, कोई चीज़ पहले ही हमारे पास कोई जो है ना कोई हमारे पास चीज़ है जिससे हम मेजर कर रहे हैं, वो पहले ही कोई हमें ज़्यादा वैल्यू दे रही है, ये पहले ही इतनी ज़्यादा वैल्यू दे रही है, तो करेक्शन उसकी क्या होगी, ज़ीरो करेक्शन क्या है, जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू आएगी, क्या आएगी,
मैयर्ड वैल्यू जो हमने मैयर की होगी माइनस क्या कर देंगे इतनी, क्योंकि वो इतना पहले आगे दे रही होगी। मिसाल के तौर पे एक आपके पास जो कंडा ही होता है वही समझ लें कि वो 1 किलो पे था, आपने कोई चीज़ का किसी चीज़ का तौल किया, वो कितना हो गया, वो 41 है, तो वो 41 नहीं है, आपने उसमें से 1 माइनस करना है, जितना एरर है उसमें वो हमने क्या करना है, माइनस करना है। अगर वो पहले ही ऊपर होता, यानी कि वो 0 से ऊपर होता, फिर हमने उसकी उतनी वैल्यू उसमें प्लस करनी थी, कि यानी वो कम देता होता, ये ज़्यादा देता है, ये ज़्यादा दे रहा है तो माइनस करेंगे। तो मैयर्ड वैल्यू में से ये वैल्यू जो है वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ज़ीरो एरर जो है वो क्या होती है, जिस पे वो आपस में मैच कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड उसका रीस्ट काउंट, और वो है 0.04। और जो ज़ीरो करेक्शन है वो क्या आएगी, क्योंकि वो आगे था पहले, तो वो जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मैयर्ड वैल्यू में से जो हम मैयर कर रहे हैं उसमें से माइनस 0.04 जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1.7 है कि स्क्रू गेज है, उसकी 50 डिवीज़न है सर्कुलर स्केल पे, और पिच उसकी गिवन है, और लीस्ट काउंट हमने निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल कितनी है, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, तो सर्कुलर स्केल पर डिवीजन्स कितनी हैं, 50। ठीक है, और पिच कितनी है उसकी, पिच कितनी है, वो कितनी है हमारे पास 0.5 मिलीमीटर है। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, लीस्ट काउंट। और ये लीस्ट काउंट जो होता है वो होता किसके इक्वल है, वो होता है नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, डिवाइडेड बाय उल्टा हो गया, लीस्ट काउंट किसके इक्वल है, ऊपर पिच आती होती है, पिच ऑफ स्क्रू गेज को कर रहे हैं ना, पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो पिच कितनी है उसकी, 0 पॉइंट कितनी है हमारे पास, 0.5 मिलीमीटर है, और ये कितनी है 50, जो डिवीजन्स हैं उसकी वो 50 हैं। जब 0.5 को हम 50 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ रहा है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, अगर हमने सेंटी में लेना है तो सेंटी में ले जाएंगे, क्योंकि एक सेंटी में कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो ये आ जाएगा 0.001, वो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। दोनों में लिखना है, इसमें लिखना है तो इसमें लिख दें, नहीं तो इसमें लिख दें। ठीक है, हम डिवाइड किया तो ये आंसर आया, और ये आंसर जो है अगर आपने क्या करना है उसको सेंटी में लिखना है तो आपको एक और ज़ीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटी जो है वो बड़ी होती है वैल्यू उसकी ना, क्योंकि इसमें 10 की ताकत -2 होती है, 10 की -3 होती है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सी जो नीचे क्वांटिटीज़ दी गई हैं मुख्तलिफ और जो है ABCD, कहते हैं हमने इसमें बताना है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। देखें, दो जो नॉन ज़ीरो होते हैं, नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो के अलावा ये भी और ये भी, इनके दरमियान जितने भी ज़ीरो होते हैं वो काउंट होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। इशारिया को छोड़ें, यहाँ पे आ जाएगा 3 ये और 2 5, इसमें कितने हैं 5 हैं। ठीक है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसकी बात करें तो इशारिये से पहले वाले जो गैर सिफरी हिस्सा होता है, जो नॉन ज़ीरो होता है, उससे पहले वाले काउंट नहीं होते, तो यही 3 आएंगे, 1 2 3। ये जो दरमियान वाला है वो तो काउंट होना ही होना है, तो ये कितने हैं 3 हैं। ठीक है, और इसमें देखें तो हमारे पास
ये जो पावर है वो काउंट नहीं होती, ठीक है, पावर काउंट नहीं होगी। 10 की ताकत जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती। जहाँ पे कितने बचेंगे, यही 3 बचेंगे, क्योंकि 0 जो है इन दोनों के दरमियान आ रहा है, तो इसके भी कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। और इसमें तो वैसे ही इशारिया भी नहीं आ रहा, और वैसे भी जो आप देख लें सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और वो कितने हैं, 4। एग्जैक्ट वैल्यूज़ जो होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके रूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वो मेजर्ड वैल्यू में उसकी डेफिनेशन चली जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इशारे से पहले वो काउंट नहीं करना और 10 की ताकत नहीं काउंट करनी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इसमें है और इसमें है, यानी इसका आंसर है बी एंड सी, ठीक है। बी और सी में जो है वो हमारे पास जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमने सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं इस मेजरमेंट या क्वांटिटीज़ जो नीचे दी गई हैं। तो यहाँ पे ये तो है यूनिट, यहाँ पे ये सारे इसके काउंट होंगे, ये गैर सिफरी हिंद से जो हैं 1 और 9 और उनके दरमियान। तो इसमें कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाएं तो इशारे से पहले काउंट नहीं होते, यानी जो गैर सिफरी से पहले आपके पास 0 काउंट नहीं होते, लेकिन बाद वाले काउंट होने हैं, वो चाहे इशारे के बाद ही क्यों नहीं हैं। तो ये भी कितने हैं मेरे पास, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा, यहाँ पर भी जो है वो 10 की ताकत काउंट नहीं होगी, तो हमारे पास यहाँ से, ठीक है, तो ये 3 आ जाएंगे, ये भी कितने आ गए, 3 आ गए। अब यहाँ पे जो है इशारिया, वैसे ही ये गैर सिफरी हिंद से दरमियान ही है, इशारिया होता भी तो फिर भी कितने आने थे, 4 ही आने थे। लास्ट न्यूमेरिकल है, कहता है चॉकलेट रैपर जिसकी लेंथ जो है एल जो है वो आपके पास 6.7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और विड्थ जो है डब्ल्यू वो आपके पास जो है वाइड वो कितना है, 5.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर उसने कहा है एरिया निकालें। एरिया मुझे पता है, वो एरिया जो होता है, ठीक है, एरिया क्या आ जाएगा इसका, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो मैं 6.7 और 5.4 को मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों का आंसर मेरे पास कितना आता है, जब मल्टीप्लाई करता हूं कैलकुलेटर से तो 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 18, क्योंकि इसका भी सेंटीमीटर इसका भी सेंटीमीटर, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, हम प्रीफिक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखते होते, स्क्वायर आएगा मीटर स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। प्रीफिक्स जो है 10 की ताकत -2 ही है, 10 की ताकत -4 नहीं है यहाँ पे, बल्कि 10 की ताकत -4 होती है, लेकिन इसके ऊपर जो है हम स्क्वायर दोनों के ऊपर नहीं लिखते, सिर्फ मीटर स्क्वायर के ऊपर लिखते हैं। उसने यहाँ पे ये बात कही है कि रीज़नेबल सिग्निफिकेंट फिगर, इसका यूज़ है यहाँ पे। देखें इन दोनों में, इसमें भी कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें भी कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें कितने आ रहे हैं, 4। तो हमारा जो है एरिया अप टू रीज़नेबल 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 है ना नंबर, वो कितना आ जाएगा, देखें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेने और वो 36 है, और ये कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को मद्देनज़र रखें तो हमने जितने होते हैं ना, छोटे से छोटा सिग्निफिकेंट फिगर होता है उसके हिसाब से हम उसकी वैल्यू जो है वो लेते होते हैं। तो इन दोनों में 2-2 थे, तो मैंने आंसर में भी कितने ही सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ किए, 36 के बाद पॉइंट है तो वहाँ पे हम लिखते नहीं हैं। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, इससे पता चलता है कि बच्चों को जो है इससे कितना फ़ायदा हो रहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।